भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले दिल्ली प्रदेश के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के मुखिया, हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र ओपी शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बुलाया। सह संयोजक राजेश सोधी जी, छोटे भाई अक्षय कपूर जी जो सह संयोजक हैं, बहन मीरा सिंह जी, डॉक्टर मोगा जी, जसपाली बहन जसपाली जी, मोहित कपूर जी, और सामने आए सभी बंधुओं बहनों, मैं प्रणाम करता हूं। ये चुनाव नहीं हो रहा है। अगर हम सोच रहे हैं कि 2024 में इलेक्शन हो रहा है और सरकार बनानी है, तो हम गलत सोच रहे हैं। कौरव और पांडव के बीच में क्या हुआ था? युद्ध नहीं हुआ था, धर्म युद्ध हुआ। ये 2024 का चुनाव भी धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध में दो पक्ष होते हैं, तीसरा कोई पक्ष नहीं होता। या तो आप धार्मिक हैं या तो आप अधर्मी हैं, तीसरा नहीं होता। भगवान कृष्ण ने बोला धर्म युद्ध में या तो आप धर्म के साथ हैं और या तो आप धर्म के खिलाफ हैं, तीसरा कोई पक्ष नहीं है। ये चुनाव भी धर्म युद्ध है, इसलिए हमें इस चुनाव को उसी दृष्टि से लड़ना चाहिए। और जब धर्म युद्ध हुआ था तो याद करिए, महाभारत में भगवान कृष्ण ने उस युद्ध को जीतने के लिए क्या क्या किया था, हमें वो भी याद रखना चाहिए। लेकिन यतो धर्मस् ततो जय, जहां धर्म होता है उसकी जय होती है, 100% श्योर है। तो 2019 का चुनाव जीतना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सवाल यह है क्यों जीतना है, यह बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ को, पूरे देश को बताने की जरूरत है। मेरा पहला आग्रह तो यह है कि सभी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सदस्यों को सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया में भी क्या, ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो सबसे ज्यादा फेसबुक का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्विटर पे 5 करोड़ लोग हैं और फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। वो रिक्शे वाला, तांगे वाला, हाट बाजार लगाने वाला, रेडी वाला, पटरी वाला, वो ट्विटर यूज नहीं करता। मैं ट्विटर की बुराई नहीं कर रहा हूं, ना फेसबुक ने मुझे उसका प्रचार करने के लिए कुछ दिया। मैं तो आपको भारत की स्थिति बता रहा हूं। तो भारत में अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति भी ये समझ सके कि ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है, वो तभी हो सकता है जब कम से कम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग, सब लोग फेसबुक पे हो और कम से कम 5-5 हजार लोगों को जोड़ के रखे। 5,000 जोड़ने की छूट मिली है ना, तो फेसबुक फ्रेंड बनाने में कंजूसी क्यों करना, और कैसे बनाना वो आपको तरीका बताता हूं। वैसे तो फ्रेंड बनाने का आप किसी को बना सकते हो। अब जैसे नाम है अक्षय कपूर, अब अक्षय कपूर सबको जोड़े ठीक है, लेकिन अगर ये अक्षय नाम वालों को जोड़ेंगे तो सारे अक्षय इनकी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे, या कपूर को जोड़ेंगे तो ध्यान से सुनेंगे। तो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सारे अक्षय कपूर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें। जब अक्षय कपूर खत्म हो जाए तो अक्षय को भेजें, जब अक्षय खत्म हो जाए तो कपूर को भेजें। लेकिन मेरा यह मानना है ये अक्षय कपूर, अक्षय और कपूर में 5,000 फ्रेंड इनको मिल जाएंगे। अब जैसे हमारी बहन मीरा जी हैं, मीरा सिंह, हां, तो पहले आप मीरा को फ्रेंड बनाना शुरू करिए, जब मीरा खत्म हो जाए तो सिंह को बनाना शुरू करिए, फिर मीरा सिंह को बना लीजिए, 5,000 हो गए आपके। मेरा यह मानना है ये नेटवर्किंग का तरीका है। अंत बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बैठा हुआ, बात ऐसी हो कि जो दिल्ली में बात हो आज, ये 24 घंटे के अंदर मुर्शिदाबाद तक पहुंच जाए।
जो हम आज बात कर रहे हैं, हमारा नेटवर्क ऐसा होना चाहिए 24 घंटे के अंदर वो कच्छ भी पहुंच जाए, कामरूप भी पहुंच जाए, लद्दाख भी पहुंच जाए, लक्षद्वीप भी पहुंच जाए। और हमारी आपकी बात को कोई और नहीं डालेगा, हमें आपको डालना पड़ेगा। इसलिए पहला निवेदन आपसे हम कर रहे हैं, इस धर्म युद्ध को जीतने में सबसे पहले सोशल मीडिया का उपयोग करिए, और जितने लोग इस धर्म युद्ध में एक्टिव हैं, केवल 3 काम कर लें। एक बार अपने मोबाइल नेटवर्क में उनके फोन में जितने कांटेक्ट हैं उनको 2-2 मिनट फोन कर लें बस। 500 लोग हैं, 1-1 मिनट फोन करिए, 500 मिनट लगेगा। एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, वोट जरूर करना, राष्ट्रहित में करना, जो आपको ठीक लगे। एक बार ब्रॉडकास्ट भेज दें, व्हाट्सएप भेज दिया, एक बार एसएमएस भेज दिया, एक बार फोन कर दिया, फेसबुक पे एक बार लिख भी दिया वोट करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 50% वोटिंग अपने आप जो है 75% वोटिंग पहुंच जाएगी, 100% पहुंच जाएगी। केवल इतना तरीका अपना लिया जाए, आपके मोबाइल में जितने फोन हैं उनको फोन करिए, उनको एसएमएस भेजिए, उनको व्हाट्सएप करिए, अपने फेसबुक पे लिख दीजिए। अब सवाल यह है कि अब की बार 400 पार क्यों? भाई 10 साल तो लग गए गड्ढे भरने में, 55 साल का गड्ढा था, उसमें 2 साल शास्त्री जी का टेन्योर छोड़ ये तो 53 साल एक ही परिवार का गड्ढा था। टोटल 55 साल जो रूल हुआ उसमें से 2 साल शास्त्री जी रहे लगभग, अदरवाइज 53 साल एक परिवार रहा। उस परिवार ने भारत को और भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए ऐसे ऐसे घटिया कानून बनाए हैं, उसको दोबारा ठीक करने के लिए 400 पार ही चाहिए। अब हाईवे नहीं बनाना, हाईवे बन गया, एयरपोर्ट बन गया, दीपक जी ने बताया, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे सब बन रहा है। उसको बनाने के लिए 400 पार नहीं चाहिए, उसको बनाने के लिए 272 चाहिए। 400 पार तो चाहिए भारत को बचाने के लिए, भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, भारत की परंपरा को बचाने के लिए, भारत के ज्ञान विज्ञान को बचाने के लिए, भारत के त्योहार को बचाने के लिए, माताओं के मंगलसूत्र को बचाने के लिए, माताओं के सिंदूर को बचाने के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए, भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। और बड़े बड़े खेल हुए। अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल मैं 50 पूछूंगा लेकिन उत्तर आपका एक ही होगा। मैं शुरू करता हूं, आप शुरू करो। भारत के संविधान से चित्रों को किसने हटाया? जोर से बोलिए जरा। कांग्रेस। आप लोग बस बोलते जाओ, रिकॉर्डिंग हो रही है, उत्तर अपने आप आएगा। मैं सवाल पूछूंगा, सवाल मेरे 50 होंगे, उत्तर आपका एक होगा, तो आपको भूलना नहीं है। भारत के संविधान से भगवान राम, लक्ष्मण, कृष्ण, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, हनुमान जी, नटराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, सबका चित्र किसने हटाया? वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान किसने नहीं बनने दिया? भगवा झंडा को राष्ट्रीय झंडा किसने नहीं बनने दिया? संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा किसने नहीं बनने दिया? सरदार पटेल को प्रधानमंत्री किसने नहीं बनने दिया? बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया? आर्टिकल 35A किसने जोड़ा? आर्टिकल 370 किसने जोड़ा? वक्फ एक्ट किसने बनाया? मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए कानून किसने बनाया? पूजा स्थल कानून किसने बनाया? माइनॉरिटी मेजॉरिटी के आधार पर बांटने के लिए माइनॉरिटी कमीशन किसने बनाया? भारत में पहली बार माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री किसने बनाया? प्रियम्बल में सेकुलर शब्द किसने जोड़ा? भारत को इंडिया का नाम इंडिया किसने बनाया? गुरुकुल शिक्षा को किसने बर्बाद किया? मदरसा और मिशनरी स्कूल को किसने प्रमोट किया? एएमयू को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा किसने दिया? विदेशी फंडिंग के लिए एफसीआरए किसने बनाया? भारत की चिकित्सा व्यवस्था को किसने बर्बाद किया? घुसपैठियों को बसाने के लिए सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 किसने जोड़ा? जोर से बोलिए। चीन को जमीन किसने दिया? पाकिस्तान को जमीन किसने दिया? म्यांमार को जमीन किसने दिया? लंका को जमीन किसने दिया? परमानेंट यूएन की परमानेंट मेंबरशिप चीन को किसने दिया?
जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर हमें किसने बांटा? अगड़े पिछड़े के आधार पर किसने बांटा? गुलामी के नाम किसने बरकरार रखे? गुलामी के निशान किसने बरकरार रखे? गुलामी की कुरीतियों को किसने आगे बढ़ाया? गुलामी की कुप्रथाओं को किसने आगे बढ़ाया? गुलामी की भाषा को किसने प्रमोट किया? गुलामी की शिक्षा को किसने प्रमोट किया? गुलामी की न्याय व्यवस्था को किसने आगे बढ़ाया? गुलामी की व्यापार व्यवस्था को किसने आगे बढ़ाया? भ्रष्टाचार को किसने आगे बढ़ाया? अपराध किसने आगे बढ़ाया? घुसपैठ किसने बढ़ाया? धर्मांतरण किसने बढ़ाया? माओवाद नक्सलवाद किसने बढ़ाया? अलगाववाद कट्टरवाद किसने बढ़ाया? सवाल 50 और उत्तर। अब ये जो मैं आपको ठीक कह रहा हूं, इसको ठीक करने के लिए 272 नहीं चाहिए बल्कि 400 पार चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। संविधान में हुए जो गलत बदलाव किए गए उसको ठीक करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, 2/3 चाहिए राज्यसभा में। राज्यसभा में चूंकि 117 है तो इसलिए 2/3 तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरा तरीका यह है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, उस ज्वाइंट सेशन में 521 सांसद सपोर्ट करें। 521 चाहिए, राज्यसभा में 117, तो 521 - 117 हो गया 404। तो अब की बार इसलिए चाहिए 400 पार। और 400 पार कैसे आएगा? मैंने पहले बताया, मोबाइल को मिलाइए, अगले 2 दिन 3 दिन कोई काम मत करिए, केवल आपके फोन में जितने कांटेक्ट हैं उनको फोन करना शुरू कर दीजिए, एसएमएस भेजना शुरू कर दीजिए। एसएमएस भी फ्री है, डाटा भी फ्री है, व्हाट्सएप मैसेज भेजना शुरू कर दीजिए, फेसबुक पे लिखना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 400 पार हो जाए, 100% हो जाए। कैसे कैसे धोखा किया है